मध्य प्रदेश भोपाल अंतर्गत भारतीय शिक्षा संस्कृति विमर्श के बैनर तले आयोजित व्याख्यान माला के अंतर्गत भारतीय चिंतन में जीवन मूल्यों की अर्थवत्ता नामक विषय पर कुछ शब्दों में मैं प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूँ। सांची विश्वविद्यालय के अल्टरनेटिव लर्निंग डिपार्टमेंट्स के हेड डॉक्टर प्रभाकर पांडे जी के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस व्याख्यान माला में 2 शब्द बोलने हेतु आमंत्रित किया है। मान्यवर बंधुओं तथा इस व्याख्यान माला से जुड़े हुए हमारे सभी भाई बंधुओं, हमको आपको इन तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए कि भारतीय चिंतन से निश्चित जो हमारे जीवन मूल्य हैं या हमारे जो जीवन मूल्य थे, हमें जानना चाहिए कि आज के विकसित राष्ट्र जो कि अपने को विकास की श्रेणी में मान रहे हैं, जब वो वनविधि से शासित हुआ करते थे, उस समय भारतीय चिंतकों ने मानव जीवन के लिए जिन मूल्यों का निर्धारण किया, वो जीवन मूल्य निश्चित रूप से सतत रूप में हमें जीवन देते रहे और हमारे जीवन में वृद्धि करते रहे। अपने इसी जीवन मूल्यों के कारण हमारा भारत कभी विश्व का विद्या गुरु कहा जाता था। भारत को विश्व के विद्या गुरु में खिलाने की श्रेणी में हमारे भारतीय चिंतकों का जीवन मूल्य ही रहा। ये जीवन मूल्य इस रूप में प्रस्फुटित होते रहे कि हमारा जीवन सतत रूप में आज तक चलता चला आ रहा है और उन मूल्यों की संरक्षण में हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है। साथियों, जिन भारतीय चिंतकों ने जिन मूल्यों का निर्धारण किया, जिन पर मैं कुछ शब्दों में प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूँ, उसके अंतर्गत जो हमारे जीवन मूल्य थे, उन मूल्यों के अंतर्गत हम पाते हैं कि हमारा जो जीवन मूल्य था वो बहुजन हिताय, सर्वजन हिताय या सर्वजन सुखाय का हमारा जीवन मूल्य था। हमारे जीवन मूल्यों में व्यक्ति की महत्ता कम थी या व्यक्ति की महत्ता का आकलन उसके जीवन मूल्यों से ही किया जाता था। व्यक्ति चाहे किसी पद पर हो, किसी रूप में हो, लेकिन उसके जो जीवन मूल्य थे वही व्यक्ति की मापदंड का निर्धारण हुआ करते थे। व्यक्ति का जैसा जीवन मूल्य हुआ करता था, उसके अनुरूप उसको समाज में प्रतिष्ठा दी जाती थी। हमारे कहने का आशय ये है कि हमारे जीवन मूल्यों में ही एकता, भाईचारा, धार्मिक सहिष्णुता या हमारे जीवन मूल्यों में ही सामाजिक समरसता का भाव सन्निहित था। हमारे जीवन मूल्य हमें धार्मिक सहिष्णुता की तरफ ले जाते थे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य जैसे हमारे जो जीवन मूल्य थे, अहिंसा परमो धर्म है, सत्यमेव जयते। हमारे यहाँ भिक्षाटन की भी बात की गई, लेकिन उस भिक्षाटन में भी ये बताया गया हम उतने ही भिक्षा को ग्रहण करें जितने से हमारा पेट भर जाता है। तो हमारे जो जीवन मूल्य थे, वो जीवन मूल्य एक प्रकार से कहिए कि ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति के ये वो धरोहर, ये वो निधि मूल्य हैं, जिन मूल्यों के कारण ही भारत कभी विश्व का विद्या गुरु कहा गया। इन मूल्यों के अंतर्गत हम यदि चर्चा करें तो ये जो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मानव जीवन की जो चार जीवन के मूल्य बताए गए, निर्धारित किए गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसमें अर्थ और काम इस सांसारिक जीवन से
और धर्म और मोक्ष ये हमारे पारलौकिक जीवन से संबंधित है। मानव जीवन सांसारिकता का भी जीवन है और ये पारलौकिकता का भी जीवन है। हमारे चिंतकों ने निर्धारित किया कि जो हमारा ये सांसारिक जीवन है इसमें हम जो भी कर्म करते हैं वो किसी समाज में करते हैं, किसी देश काल और परिस्थिति में करते हैं। परिणाम ये होता है कि उन कर्मों का समाज में क्या कहते हैं, इस सृष्टि में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, प्रकृति है, पर्यावरण है, सब पर उन कर्मों का प्रभाव पड़ता है। अतः हमारे जीवन मूल्य इस रूप में निर्धारित किए गए जिससे कि संपूर्ण पर्यावरण का, संपूर्ण प्रकृति का संरक्षण हो सके। हमारे जीवन मूल्यों में कभी व्यक्तिगत मूल्यों की रक्षा की कोई बात की ही नहीं गई। संपूर्ण पर्यावरण, संपूर्ण प्रकृति की संरक्षण की बात हमारे जीवन मूल्यों में सन्निहित थी। जब हम आत्मोस्वर भूतेषु की बात करते हैं, जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, धार्मिक सहिष्णुता की बात करते हैं, तो इन जीवन मूल्यों से ये प्रतीत होता है कि हमारे जीवन मूल्य हमारे किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं थे। ये पूरी वसुधा का, पूरे विश्व के कल्याण के लिए हमारे जीवन मूल्य बनाए गए थे। विभिन्न प्रकार के धर्मों में जो आपसी सामंजस्य है, एक प्रकार का सहिष्णुता का भाव है, समरसता का भाव है, ये हमारे जीवन मूल्यों में ही सन्निहित है। तो भारतीय जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ बनाए गए, इसमें अर्थ और काम, जैसा कि मैंने बताया कि ये सांसारिक जीवन से, और धर्म और मोक्ष हमारा क्या कहते हैं, पारलौकिक जीवन से संबंधित रहा। कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि हमारे जीवन मूल्य हमारी सांसारिकता और हमारी पारलौकिकता दोनों का निर्धारण कर रहे हैं, दोनों का निर्धारण करते हैं। मोक्ष को साध्य माना गया, धर्म को उसका साधन बताया गया। अगर हम साधन मूल्य और साध्य मूल्यों की चर्चा करें तो हमारे भारतीय चिंतकों ने, नीतिज्ञों ने जो ये मूल्य का निर्धारण किया, उसके अंतर्गत ये बताया गया कि हमारा साधन पूरी तरह से पवित्र होना चाहिए। अर्थात भारतीय चिंतकों ने साधन की पवित्रता पर जोर दिया कि साध्य कुछ भी हो, लेकिन हमारा जो साधन है ये पवित्र होना चाहिए, क्योंकि साधन ही हमारे अधिकार में है, साधन हमारे बस में है। साध्या जो फल की प्राप्ति होगी या न होगी, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो साधन मूल्य पर हमारे नीतिज्ञों ने बल दिया, हमारे भारतीय चिंतकों ने साधन मूल पर बल दिया, साध्य मूल पर बल नहीं दिया। हमें जानना चाहिए, अगर हमारा साध्य एक है तो भी उसकी प्राप्ति के लिए, जैसे आप उदाहरण के तौर पर संत रैदास और डाकू मान सिंह की चर्चा कर सकते हैं। दोनों का उद्देश्य एक है, गरीबों की सेवा करना। लेकिन संत रैदास क्या करते थे, अमीरों के घर से कपड़े मांग करके, उनके छूटे हुए जूते ले जा करके उसकी मरम्मत करते थे, रिपेयर करके गरीबों को में बांटते थे, गरीबों की सेवा करते थे। मान सिंह अमीरों से लूट करके ले जाके गरीबों में बांट देता था। तो साधन की पवित्रता पर जोर दिया गया है। एक को हम संत की श्रेणी में रखते हैं और एक को हम डाकू की श्रेणी में रखते हैं। क्यों? क्योंकि एक का साधन पवित्र है और एक का साधन पवित्र नहीं है। तो हमारे नीतिज्ञों ने जीवन मूल्यों के निर्धारण में हमें साधन की पवित्रता पर भी बल देने की बात बताई और कहा कि जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष होगा। अतः हमें निश्चित रूप से साधन की पवित्रता पर, साधन मूल्य पर ध्यान देना चाहिए। साधन मूल्य इसलिए भी कि ये हमारे अधिकार में है। हम कहने का अभिप्राय हमारे ये है कि हमें बुरे साधनों का प्रयोग करके
अगर साध्य हमारा अच्छा भी है तो भी हमें उसकी प्राप्ति नहीं करनी चाहिए। हमारे जीवन मूल्यों में कभी भी हमें गलत साधन का व्यवहार करने पर बल नहीं दिया गया, अपितु साधनों की पवित्रता पर ही बल देने को कहा गया। सांसारिक जीवन के लिए धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यमय क्रोधो, दशकम धर्म लक्षण, ये जो धर्म के 10 लक्षण बताए गए, ये वो हमारे मूल्य हैं जिन मूल्यों पर यदि हम चलते हैं या हमारा जीवन चलता है तो निश्चित रूप से हमको सांसारिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के दुखों से निवृत्ति मिल सकती है। तो ये जो मानव जीवन के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए, हमें इस बिंदु पर सतर्क रहने की आवश्यकता है कि हमारा जीवन चलता रहे, सतत रूप में यदि जीवन चलता रहता है तो उसे मूल्यों की आवश्यकता होती ही है। और हमारे भारतीय चिंतकों के द्वारा जो स्थापित जीवन मूल्य हैं, ये प्रमाणित करते हैं कि आज भी वर्तमान परिवेश में वो जीवन मूल्य उतने ही प्रासंगिक हैं, उतने ही अर्थवान हैं जितने कि उस परिवेश में रहे होंगे। जीवन मूल्यों के अंतर्गत हम 4 आश्रमों की चर्चा करें, अपने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के। चारों आश्रमों का मूल्य, गृहस्थ आश्रम अध्ययन अध्यापन के लिए, ब्रह्मचर्य आश्रम अध्ययन अध्यापन के लिए, शारीरिक और मानसिक शक्तियों की विकास के लिए, गृहस्थ आश्रम संतान उत्पत्ति के लिए, वानप्रस्थ आश्रम गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियों को निर्वहन के लिए, संन्यास आश्रम सभी से मुक्त होकर के हमें अपने लोक संग्रह के लिए जीने के लिए, लोक कल्याण के जीने के लिए प्रेरित करता है। तो ये जीवन को 4 आश्रमों में बांट करके ये जो 4 प्रकार की मूल्य निर्धारित किए गए, ये सचमुच ऐसा प्रतीत होता है कि यदि इन आश्रमों के अनुकूल मानव का जीवन चले तो निश्चित रूप से मानव एक प्रगति के उस शिखर पर पहुंच सकता है जिस शिखर पर पहुंच करके वो अंतिम साध यानी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो ये जो भारतीय चिंतकों ने जो हमारे लिए जीवन मूल्य को निर्धारित किया, ये वस्तुतः ये वो मूल्य है जो कि क्या कहते हैं, तथ्यपरक मूल्यों से भिन्न हमारे मूल्यपरक मूल्य हैं। तथ्यपरक मूल्य के अंतर्गत हम किसी भी घटना को, वस्तु को तथ्य के रूप में एक्सप्लेन करते हैं या उसे बताते हैं कि उसका ये फैक्चुअल स्टेट में तथ्य है, जो है उसको हम उसी रूप में तथ्यपरक घटनाओं के अंतर्गत, तथ्यपरक मूल्य के अंतर्गत व्याख्या कर देते हैं। लेकिन जब उसकी हम मूल्यपरक व्याख्या करते हैं तो उसमें हम ये बताने का प्रयास करते हैं कि इसे कैसे होना चाहिए। तथ्य में है और नहीं है की बात करते हैं, मूल्यपरक में उसे कैसा होना चाहिए की बात करते हैं। और ये हमारे मूल्य सत्यता मूलक होते हैं, शुभता मूलक होते हैं और सौंदर्य मूलक होते हैं। इसे ही हम सत्यम, शिवम और सुंदरम कर सकते हैं। तो हमारे जीवन की जो मूल्य हैं सत्यम, शिवम और सुंदरम के रूप में, ये जीवन मूल्य निश्चित रूप से निःश्रेयसता की प्राप्ति दिलाते हैं। मानव को उस अवस्था तक ले जाते हैं, यानी मोक्ष की अवस्था तक ले जाते हैं, जिस अवस्था तक पहुंचने के लिए प्राणी निःश्रेयसता की श्रेणी में आता है, उसके समक्ष पहुंचता है, उसे स्वीकार करता है। कहना मैं ये चाहता हूं कि चाहे हमारा जीवन सांसारिक हो या फिर पारलौकिक हो, हमारे भारतीय चिंतकों ने सभी के लिए जिन जीवन मूल्यों का निर्धारण किया, वे जीवन मूल्य निश्चित रूप से मानव के लिए हैं या मानव के सतत प्रगति के लिए हैं, सतत विकास के लिए हैं। हम
भारतीय चिंतकों के यदि जीवन मूल्यों की चर्चा करते हैं, इसके संदर्भ में संक्षेप में योग और आयुर्वेद की भी चर्चा करना अपेक्षित प्रतीत होता है। योग हमें चित्त वृत्तियों की शांति के लिए, चित्त वृत्तियों को निरोध के लिए, चित्त की वृत्तियों को रोकने के लिए, यानी आत्मा मन की शांति के लिए हमें योग की शरण में जाना चाहिए, योग की तरफ देखना चाहिए, योग की शरण में जाना चाहिए। आयुर्वेद से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अगर योग और आयुर्वेद यानी मन और शरीर, आत्मा और शरीर दोनों का समुन्नत विकास ही सर्वांगीण, दोनों का समुन्नत विकास ही हमें आत्मपूर्णता की प्राप्ति कराता है। तो भारतीय चिंतकों ने योग और आयुर्वेद दोनों को महत्वपूर्ण, दोनों की महत्ता को स्वीकारा और ये बताया कि मान लेते हैं 4 पुरुषार्थों का पालन करना है, 4 प्रकार के आश्रमों का पालन करना है, हम शारीरिक रूप से निरोग रहेंगे। शरीर से, मन से, दोनों ही रूपों में यदि हम निरोग रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तो हम पुरुषार्थों का भी पालन कर सकते हैं और हम अपने आश्रमों का भी निर्वहन सही ढंग से कर सकते हैं। तो हमें योग और आयुर्वेद, ये भारतीय चिंतकों ने जो 2 अमूल्य निधि हमें दिया है, ये हमारे वे जीवन मूल्य हैं जो कि प्रत्येक परिस्थिति में मानव को संरक्षित करते हैं, मानव की आत्मा और शरीर दोनों के विकास पर ध्यान देते हैं। तो हमारा जो मूल्य है, मानवीय जो मूल्य है, जिससे हम सतत विकास कर रहे हैं, जिससे हम सतत प्रगति के पथ पर बढ़ सकते हैं, ये जीवन मूल्य निश्चित रूप से हमें उस समय की याद दिलाते हैं जिस समय या जिन परिस्थितियों में भारतीय चिंतकों ने इन मूल्यों का निर्धारण किया। मूल्य का अभिप्राय यही होता है जिससे हमारा जीवन सतत चलता रहे तथा उसमें वृद्धि होती रहे। मूल्य का मतलब आर्थिक या एक प्रकार से कहिए ऐसे मूल्यों से हमें नहीं लेना है जो कि जीवन के गति में विकास, जो है जीवन के गति में विकास न ले आए। बहुत से लोग कहते हैं कि अर्थ जो है वो मूल्यवान होता है। अर्थ के बारे में हमें अर्थ भी मूल्यवान है। जीवन के 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के अंतर्गत अर्थ की भी महत्ता स्वीकारी गई है, लेकिन गलत साधनों से यदि हम अर्थ का उपार्जन करते हैं तो वह अर्थ हमें अनर्थ की ओर ले जाएगा। यह स्पष्ट है कि गलत साधनों से उपार्जित किया हुआ हमारा अर्थ हमारे जीवन मूल्यों में कभी भी वृद्धि नहीं करेगा। अतः हमें साधन की पवित्रता पर भी ध्यान देना है। बिना साधन के पवित्र होने पर ही जो हमारे अर्थ उपार्जित होते हैं वे हमारे जीवन मूल्यों में वृद्धि करते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो वे अर्थ हमें कभी भी जीवन में वृद्धि नहीं दिला सकते हैं, जीवन में वृद्धि हमें नहीं कर सकते हैं। मैं कुछ शब्दों में उन मूल्यों की चर्चा करूं जिन मूल्यों के अंतर्गत यदि हम अपने को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं तो निश्चित रूप से जो ये मानव जीवन है वो निश्चित रूप से सुरक्षित नहीं रह पाएगा। ये वे मूल्य हैं जिन मूल्यों के कारण ही भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय चिंतकों के द्वारा बताए गए जीवन मूल्य आज तक सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं। मैंने 10 धर्मों की बात की, 5 प्रकार के सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 5 महाव्रत की बात की। हमारे जीवन के जो भी संरक्षित मूल हैं, हमारे पुरुषार्थ हैं, हमारे जो आश्रम हैं, इन सारी की सारे व्याख्याओं के मूल में ये है कि मानव जीवन सही माने में सतत रूप में चलता रहे और उसमें वृद्धि होती रहे। भौतिकवादी मूल्यों की व्याख्या
आध्यात्मात्मिक मूल्यों की व्याख्या भौतिकवादी जो मूल्य है आज के परिवेश में, वैश्वीकरण के इस युग में, बाजारवाद के इस युग में, हमारे भारतीय चिंतक हमारे जीवन को मूल्यों की दृष्टि से देखने का प्रयास किया। उन्होंने विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के रूप में स्वीकारा, लेकिन जो पाश्चात्य मूल्य हमारे हैं, जो भौतिकवादी मूल्य जिसे आप कह सकते हैं, उपभोक्तावादी प्रवृत्ति के जो मूल्य हैं, वो विश्व को एक बाजार समझते हैं। लेकिन हमारे भारतीय चिंतकों ने विश्व को बाजार के रूप में स्वीकार नहीं कर करके पूरे विश्व के यानी सृष्टि के कण कण में ईश्वर के अंश को स्वीकार किया और उसकी वृद्धि के लिए, उसकी संरक्षण के लिए मूल्यों का निर्धारण किया। मेरे विचार से आज प्रासंगिक है उन जीवन मूल्यों को संरक्षित करने के लिए, उन जीवन मूल्यों पर चलने के लिए, अन्यथा न हम बच पाएंगे न हमारा जीवन मूल्य ही बच पाएगा। मानव जीवन तभी तक सुरक्षित रह पाता है जब तक उसके मूल्य सुरक्षित है। जीवन को अगर बचाना है तो मूल्यों को हमें बचाना ही पड़ेगा, और यदि हमारे मूल्य सुरक्षित नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा। अतः मैं जो क्या कहते हैं जीवन मूल्यों के अंतर्गत यदि मैं कुछ ढूंढने का प्रयास करूं तो मैं ये पाता हूं कि हमारे जीवन मूल्यों में ही मानव कल्याण, हमारे जीवन मूल्यों में ही आत्मस्वरूभूतेषु का भाव, या हमारे जीवन मूल्यों में ही वे संस्कृति, वे तत्व सन्निहित हैं जो कि संपूर्ण वसुधा पर के जीव जंतुओं का, प्रकृति का, पर्यावरण का कल्याण कर सकते हैं। आगे चल करके हम पाते हैं कि ये जो हमारे जीवन मूल्य हैं, हमें इस बात पर थोड़ा सा इस रूप में ध्यान देना चाहिए कि इसके लिए हमें विभिन्न जो हमारी सभ्यताएं रही हैं, संस्कृतियां रही हैं, इन सब में हम अग्रणी थे अपने जीवन मूल्यों के कारण ही। और आज भी आवश्यकता है कि हम विश्व में अपने को विद्या गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करें, अपने जीवन मूल्यों को हम आगे बढ़ाएं। योग की बात मैंने की आपके सामने, आयुर्वेद की बात मैंने आपके सामने की। योग आत्मा को शुद्ध कर रहा है, आयुर्वेद शरीर को। दोनों की शुद्धता ही हमें आत्मपूर्णता की प्राप्ति करा सकती है, हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास कर सकती है। अतः भौतिकवादी मूल्यों को छोड़ते हुए हमें उन मूल्यों की शरण में जाना है जो मूल्य हमारे जीवन को संरक्षित करते हैं, हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं। आज बहुधा विद्यार्थियों के अंतर्गत बड़े ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि इन मूल्यों को समझने में हमारे जो आज के छात्र हैं वो थोड़ी बहुत भूल कर बैठते हैं, या इन मूल्यों को उस रूप में नहीं ले रहे हैं कि हमारे जीवन मूल्य क्या है। मैं एक छोटी सी घटना बताऊं। एक बार ऐसे ही मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, हमारे साथ बहुत से पीजी के छात्र डिफरेंट विषय के ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, और वो लोग कोई न कोई राजनीति के चैप्टर को लेकर के आपस में डिस्कशन शुरू कर देता था ट्रेन में। एक बार मैंने ऐसे ही कहा कि आप लोग मूल्यों के बारे में, जीवन मूल्यों के बारे में कुछ प्रकाश डालिए। तो एक लड़के ने प्रकाश जो डाला उसको सुन करके आश्चर्य होगा आपको। उसने कहा सर, मूल्यों की जहाँ तक बात है वहाँ पर वो इतिहास का छात्र था, बोला इतिहास के छात्रों को तो कम मूल्य में ही नोट्स मिल जाते हैं, बाकी विषय के छात्रों को अधिक मूल्य देना पड़ता है नोट्स लेने के लिए, ख़ास तौर से इंग्लिश के, मैथमेटिक्स के या साइंस के अन्य विषयों के। तो छात्रों की मानसिकता
मूल्य को लेकर के एक ऐसे अर्थ की तरफ केंद्रित है जो अर्थ उसे क्लासरूम में या अपने विषय का नोट्स दिलाते हैं। मैंने उन्हें बताया कि मूल्य जीवन मूल्य है जो कि आपको जीवन को आगे बढ़ाते हैं, जीवन को में वृद्धि करते हैं। सतत आप जीवन अगर है, सतत चलता रहेगा तो सतत रूप में उसको मूल्यों की भी आवश्यकता होगी, सतत रूप में उसे मूल्य भी चाहिए। तो भारतीय चिंतकों ने जीवन को जीवन मूल्य के ही रूप में देखा। उन्होंने उन मूल्यों को जीवन में ही सन्निहित करके देखा। हम भारतीय चिंतन के अंतर्गत जैन दर्शन को ले लें या बौद्ध दर्शन को ले लें, बौद्ध चिंतकों ने 4 आर्य सत्यों की व्याख्या की। ये 4 आर्य सत्य दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध यानी निर्माण है, और दुख निरोध गामी प्रतिपद यानी अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या किया निर्वाण की प्राप्ति के लिए। तो ये 4 आर्य सत्य की व्याख्या किया भगवान बुद्ध ने। ये 4 आर्य सत्य क्या हैं? संपूर्ण जीवन का मूल्य, संपूर्ण जीवन का जो कहिए एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, मूल्य है, उस सब इन 4 आर्य सत्यों में निहित है। इन 4 आर्य सत्यों की व्याख्या भगवान बुद्ध ने किया। दुख है सर्व दुखम, तो द्वितीय आर्य सत्य में दुख समुदय, दुख के कारणों की व्याख्या करते हैं। दुख के 12 कारण बताए भगवान बुद्ध। तृतीय आर्य सत्य में दुख निरोध यानी निर्वाण की व्याख्या की कि अगर हमारे दुख दूर होते हैं तो हमें निर्वाण की प्राप्ति होगी। निब्बानम परमम सुखम परमम शांतम, ये परम सुख और शांति की अवस्था है। ये निषेधात्मक नहीं है अपितु भावात्मक है। और फिर चतुर्थ आर्य सत्य में भगवान बुद्ध ने दुख निरोध यानी दुख को दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प यानी 8 मार्गों की व्याख्या किया, जिन मार्गों पर चल करके मानव निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है, अपने दुख को दूर कर सकता है। ये 4 आर्य सत्य मानव जीवन के लिए जो 4 आर्य सत्यों की व्याख्या भगवान बुद्ध ने किया, ये 4 आर्य सत्य हमारे जीवन के वो मूल्य हैं जिन मूल्यों को स्वीकार करके मानव जीवन अपने अस्तित्व मानव जीवन या मानव जीवन को सतत रूप में अस्तित्ववान रख सकता है। इसी प्रकार से बाकी हमारे धर्म में, दर्शनों में जिन मूल्यों की स्थापना किया, वे मूल्य हमारे जीवन को सतत रूप में वृद्धि दिलाते हैं, सतत रूप में आगे बढ़ाते हैं। मैं विशेष कुछ नहीं कह करके मैं वर्तमान परिवेश में ये जरूर कहना चाहूँगा कि आज के उपभोक्तावादी प्रवृत्ति के अंतर्गत, आज के वैश्वीकरण के युग में, आज भौतिकवादी मूल्यों की प्रधानता के रूप में यदि हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमारे जीवन मूल्यों में कुछ कमियां आ रही हैं, कुछ गिरावट आ रही है। हम उन मूल्यों की सुरक्षा या उन मूल्यों के अंतर्गत अपने जीवन को नहीं चला पा रहे हैं जो मूल्य हमारे भारतीय चिंतकों ने हमारे लिए निर्धारित किए थे। तो ये मेरे विचार से ये समस्या नहीं अपितु चिंता का विषय है। कोई सरकार हो, कोई आचार्य हो, कोई धर्म हो, कोई पंथ हो, कोई संप्रदाय हो, या फिर आज के संदर्भ में आप ये भी कह सकते हैं कोई पहुंचा हुआ शख्स ही क्यों न हो, लेकिन यदि वह अपने भारतीय चिंतकों के द्वारा बताए गए यदि अपने मूल्यों को सुरक्षित नहीं कर पाता है, बचा नहीं पाता है, तो जीवन को नहीं बचा पाएगा। क्योंकि मूल्य रहेंगे तभी आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। तो मूल्यों की सुरक्षा का हमें संकल्प लेना चाहिए। हमें
अपने मूल्य को सुरक्षित रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए हमें संकल्प लेना होगा, ताकि हम अपने जीवन मूल्य को बचाए रखें। देखिए, एक बात ये भी ध्यान रखना है कि हमारी व्यवहारिक समस्याएं आएंगी और जाएंगी, लेकिन जो जीवन मूल्य है वो अस्थायी हैं और सतत वृद्धि दिलाते हैं। व्यवहारिक समस्याएं, जैसे वर्तमान में हम कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, पूरा विश्व इससे त्रस्त है। ये समस्या आई है और चली जाएगी, लेकिन जो हमारे जीवन मूल्य हैं, आज हम देखते हैं इस कोरोना वायरस के क्रम में, इस वायरस से जो पूरा विश्व हमारा संक्रमित है, इसमें हम देखते हैं पूरा विश्व भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति की तरफ देख रहा है। भारतीय चिंतकों के द्वारा बताए गए जीवन मूल्यों की तरफ देख रहा है। यदि हमें जीवन बचाना है, हमें निश्चित रूप से उन मूल्यों की शरण में जाना होगा, जिन मूल्यों की व्याख्या हमारे भारतीय चिंतकों ने किया है। मान्यवर बंधुओं, मैं ये आप लोगों से आग्रह पूर्वक कहना चाहूँगा कि हमारी समस्याएं, व्यवहारिक समस्याएं आती हैं, आएंगी, और चूंकि आती है तो उन्हें जाना ही है। लेकिन यदि हमें इस वसुधा को बचाना है, इस धरती पर के संपूर्ण जीव जंतुओं को बचाना है, या जीवन बचाना है संक्षेप में, तो हमें जीवन मूल्यों की रक्षा करनी ही पड़ेगी। अतः आज हम ये संकल्प लें कि हम उन जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए संकल्प लेते हैं जो जीवन मूल्य मानव जीवन को सतत प्रवाह देता है, सतत वृद्धि करता है, और उसके मूल्यों की संरक्षण के साथ साथ वसुधा पर के इस प्रकृति के कण कण को आगे बढ़ाता है और कण कण को सुरक्षित रखता है। उपभोक्तावादी प्रवृत्ति, भौतिकवादी मूल्य स्थिर भी नहीं रहते, ध्यान रखना चाहिए। उनकी स्थिरता के संदर्भ में आप इतना जरूर कह सकते हैं कि वे सत्य हों कि नहीं हो, वो स्थिर हों कि नहीं हो, लेकिन जितने समय के लिए वो हैं, जितने क्षणों के लिए हैं, उतने समय के लिए भी हम उनके अस्तित्व से यदि अलग रहते हैं तो अपने जीवन मूल्यों को हम बचा सकते हैं। हमें कभी भी अपनी भारतीय चिंतकों के द्वारा बताए गए जीवन मूल्यों से हट करके पाश्चात्य संस्कृति के मूल्यों की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। पाश्चात्य संस्कृति, मैंने जैसा आपको बताया, वो विश्व को तो एक बाजार समझता है। वो ये समझता है कि हमारे जो वैल्यू हैं, हमारे जो मूल्य हैं, वो विश्व के पटल पर बिके, उनकी बिक्री हो, ताकि हम अपनी पहचान विश्व के बाजार में बना सके। लेकिन भारतीय चिंतकों ने कभी ऐसे मूल्यों की तरफ ध्यान नहीं दिया। उनके मूल्य सर्वदा सर्वजन हिताय, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के थे। उनके मूल्य ऐसे थे जिनमें त्याग था। उनके मूल्यों में त्याग था। कभी भोग की प्रवृत्ति, भोग परक मूल्य उनका था ही नहीं। भारतीय चिंतकों का जीवन मूल्य तो हमेशा त्याग परक था। एकता, सहिष्णुता, भाईचारा, सर्वधर्म समभाव जैसे जीवन मूल्यों को अपना करके भारतीय चिंतकों ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसके कारण वो विश्व के विद्या गुरु के रूप में प्रतिष्ठित थे, हमें आवश्यकता है कि आज उन जीवन मूल्यों को हम पुनर्स्थापित करके आगे बढ़ें और विश्व के विद्या गुरु के रूप में अपने को प्रतिष्ठित करें। और ज़्यादा कुछ नहीं कह करके मैं इतना अवश्य कहूँगा कि भारतीय चिंतकों के द्वारा बताए गए जीवन मूल्यों पर चलने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए, ताकि जीवन चलता रहे। मैंने बताया कि व्यवहारिक समस्याएं आएंगी जाएंगी, लेकिन यदि जीवन है
तो मूल्य तो सतत मुझे खोजना ही पड़ेगा। अतः जीवन मूल्यों की रक्षा का हम संकल्प लें, ताकि इस वसुधा पर के जितने भी जीव जंतु हैं सभी मूल्यवान हैं और सबका जीवन सुरक्षित रहे, सबके जीवन में वृद्धि होता रहे। हमारे मनीषियों के द्वारा बताए गए जो ये मूल्य हैं, हमने जिन मूल्यों की चर्चा की, पुरुषार्थ के रूप में, आश्रमों के रूप में, 10 धर्मों के रूप में, और अयं निजः परो वेति गणानाम लोक चेष्टाम उदार चैत्यानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, धार्मिक सहिष्णुता की, ये सब जो मूल्य हैं ये तो हमारे जीवन के मूल्यों में सन्निहित हैं। सर्वजन हिताय का जो हमारा मूल्य है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो हमारा मूल्य है, भगवान बुद्ध ने जिन मूल्यों की व्याख्या की, ये सभी अक्षुण है और जीवन को सतत वृद्धि देने के लिए पर्याप्त है। अतः मैं इस व्याख्यान माला के अंतर्गत ये आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि हम अपने जीवन मूल्यों की सुरक्षा का संकल्प लें। धन्यवाद।